बहुत बड़े-बड़े पर्सन्स थे, बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ कह सकते हैं, एफएसएसएआई के हेड्स थे, डॉक्टर्स थे, जिन्होंने इस मिथ को सॉल्व किया कि आज बहुत खास है, तो सभी बताते हैं हमें कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों को लेकर हमारे अंदर जो कन्फ्यूज़न है, उसे सॉल्व करने की बारी है आज और इस सेशन को ध्यान से सुनने की बारी है। अक्सर आप सबके व्हाट्सएप्स के ऊपर आपको ये जानकारी ज़रूर मिली होगी कि रिफाइंड ऑयल को नहीं खाना चाहिए। अक्सर हमारे पास ये नोटिफिकेशंस आते हैं कि रिफाइंड ऑयल शुड नॉट बी ईटन क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है जिससे सूजन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे कि क्यों रिफाइंड ऑयल को यूज करना चाहिए। तो अगर मैं आप सबसे बोलूं, ये आपकी स्क्रीन के सामने आपको जो पानी का ग्लास दिख रहा है जिसमें इतनी सारी इम्प्योरिटीज है, क्या आप में से कोई इस पानी को पीना चाहेगा? क्या आप में से मैं बोलूँ कि प्लीज़ ये पानी को पी लीजिए, आप में से कितने लोग हैं जो इस पानी को पिएँगे? एक बार हैंड रेज़ कीजिए प्लीज़। तो देखिए कोई भी इस पानी को नहीं पीना चाहेगा। ऑफ़ कोर्स क्योंकि इसमें हमें दिखाई दे रहा है कितनी सारी गंदगी है, कितनी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं और ये पानी वही पानी है जो हमें म्युनिसिपल कम्युनिटी की तरफ से आता है, मतलब हमारी नगर पालिका की तरफ से हमें जो पानी की घरों में सप्लाई की जाती है, ये वही पानी है। लेकिन हमारे घर तक जो साफ पानी पहुँच रहा है, वो किसकी वजह से पहुँच रहा है? क्योंकि उस पानी को प्यूरिफाई किया गया है, उसे रिफाइनिंग किया गया है। इस पानी में जितने भी जर्म्स थे, जितने भी बैक्टीरियाज़ थे, सबको प्यूरिफाई किया गया है। और आज हम सबके घरों में आरओ की सिस्टम है, आरओ लगा हुआ है सभी के घरों में। तो ये भी वही चीज़ है कि वो पानी को रिफाइनिंग करते हैं। तो इसीलिए आज जो रिफाइनिंग ऑयल है, वो भी हमारे घरों में सही तरीके से रिफाइन करके भेजा जा रहा है। उसमें जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जितने भी बैड केमिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उसको निकाल कर उसको रिफाइनिंग प्रोसेस में डालकर आप सबके बीच में लाया जा रहा है। एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी हमें इस तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, एक ऐसी ही वर्कशॉप हुई, जिसका आर्टिकल द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में ऐड ऑन हुआ, जहाँ पर बहुत बड़े-बड़े पर्सन्स थे, बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ कह सकते हैं, एफएसएसएआई के हेड्स थे, डॉक्टर्स थे, जिन्होंने इस मिथ को सॉल्व किया कि आज रिफाइंड ऑयल हमारे लिए खाना बहुत ज़रूरी है और ये सेफ है। तो देखिए जब इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़, इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट, न्यूट्रिशंस के द्वारा इस मिथ को सॉल्व किया गया है कि जो रिफाइनिंग ऑयल है, इसे हम खा सकते हैं, ये हमारे लिए कोई भी नुकसान क्रिएट नहीं करता, तो डेफिनिटली आज हमें इस ऑयल को यूज़ करना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि तेल खाने से हम मोटे हो जाएँगे? अक्सर आप सबने सुना होगा, ये मिथ बहुत बड़ा है कि तेल खाने से हम मोटे हो जाएँगे और हमें इसका यूज़ नहीं करना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो डाइट फॉलो करते हैं तो वो तेल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ये भी फैक्ट नहीं है, ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हम मोटे हो जाएँगे। तो देखिए आज फैट भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने हमारे लिए मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ओमेगा 3 है। तो फैट भी हमारे बॉडी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो फैट में ही घुलते हैं। फैट में ही वो घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये कुछ ऐसे फैट्स, कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट में घुलकर हमारी बॉडी को ऊर्जा देते हैं, हमारी बॉडी को काम करने की शक्ति देते हैं। मान लीजिए आप ऑयल का यूज़ ही नहीं करेंगे तो फिर ये विटामिन्स कहाँ पर घुलेंगे और किस तरीके से आप इनके जो बेनिफिट्स हैं वो ले पाएँगे। तो हमारे माइंड के लिए फैट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा माइंड जो है 80% तक वो फैट से बना हुआ है और ये हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एकाग्रता के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए, मूड और मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फैट्स का इस्तेमाल करें। तो इसीलिए जो भी बोलते हैं कि आपको तेल नहीं खाना है क्योंकि इससे आप मोटे हो जाएँगे, तो आपने उन्हें इस मिथ के बारे में, इस फैक्ट को बताना है कि हमारे माइंड के लिए तेल बहुत ज़रूरी है। और आप इसे नॉर्मल रूटीन में करके देखिएगा, पूरा दिन
तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो भी आप खाना बनाएंगे उसमें आप तेल का यूज ना करें। एक दिन आप सिर्फ करके देखिए, पूरा एक दिन के लिए आप तेल छोड़कर देखिए और आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। शाम होते होते तक आप इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको इतना ज्यादा गुस्सा आएगा, इतनी एंजाइटी भर जाएगी कि आपके परिवार वाले खुद सोचेंगे कि आज इनको हो क्या गया है। तो इसीलिए फैट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो ये मिथ है कि फैट खाने से हम मोटे होंगे, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी हमारे शरीर के लिए तेल बहुत जरूरी है। हाँ, ये कोशिश करनी है कि तेल को बार बार गर्म नहीं करना, क्योंकि जब हम तेल को बार बार गर्म करते हैं तो उससे उस तेल में जो खाना पकाने के अंश रहते हैं वो उसमें रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए तेल को बार बार गर्म नहीं करना है, बट आपको तेल खाना है। अब एक और बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सा खाना है, कितना खाना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं कि कितना खाना है। एक सही मात्रा में खाया हुआ तेल आपको कभी भी नुकसान नहीं करता है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहता है। तो कितना तेल खाना चाहिए? आईसीएमआर और आईएनएन के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की, जहां पर उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो दिन में कुछ भी काम नहीं करता, सारा दिन वो बिस्तर पर रहते हैं, उनको भी हर दिन 25 ग्राम तेल की आवश्यकता होती है। उनकी बॉडी के लिए 25 ग्राम तेल जो है पर डे विजिबल होना चाहिए, उनको फैट को लेना ही चाहिए। और एक पर्सन जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई बहुत भारी काम कर रहे हैं, वो उन्हें पर डे 40 ग्राम ऑयल जो है वो जरूरी होता है। तो जो कोई काम नहीं कर रहे हैं उन्हें भी 25% ऑयल लेना है, 25 ग्राम ऑयल लेना है। और जो दिन में बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं उन्हें भी पर डे 40 ग्राम तेल का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया है कि कितना खाना है, कौन सा तेल खाना है, सही तेल कौन सा है। कोई बोलता है सनफ्लावर ऑयल बहुत अच्छा है, कोई बोलता है पीनट ऑयल बहुत अच्छा है, कोई कहता है ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है। तो कौन सा तेल का हमने इस्तेमाल करना है? देखिए, हर तेल में 3 तरह के फैट्स मौजूद होते हैं, सफा, पुफा एंड मुफा। सफा यानी सैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट एंड मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स। तो ये कुछ फैट्स हैं जो हर ऑयल में होते हैं। इनकी मात्रा डिपेंड करती है कि आपको कौन सा ऑयल सही मात्रा में इस्तेमाल करना है। अगर कोई ऑयल जिसमें सफा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें सफा पाया जा रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है उसे बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। और जो पुफा फैट है, अगर किसी तेल में पुफा बहुत ज्यादा मात्रा में है तो इससे क्या होगा, हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देगा और हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे भी कम करता है। मुफा जो होता है ये भी हमारे हानिकारक कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करता है। तो इसके आधार पर हम ये चीज के बारे में जानते हैं कि कौन सा तेल जो है हमें वो इस्तेमाल करना है। अगर पारंपरिक तेल की बात करें जो देसी घी है, इसमें सफा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो मानसिकता है, इसका जो तरीका है, ये बहुत जल्दी जम जाता है। तो जिस भी ऑयल में सफा बहुत ज्यादा होगा वो तेल जमना शुरू हो जाएगा और इससे क्या होगा, हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, खराब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और जो VLDL है यानी बहुत खराब कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें इस तेल का इस्तेमाल नहीं करना। अब बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन होगा कि पहले के लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे, वो तो देसी घी ही खाते थे। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि भले से वो देसी घी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका लाइफस्टाइल हम सबसे बहुत अलग था। वो दिन भर में बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे, जिसके थ्रू उनका जो तेल है जो उसका इस्तेमाल करते थे, भले से वो देसी घी खाते थे, लेकिन वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था, क्योंकि वो सारा दिन बहुत अच्छे से मेहनत करते थे। आज के समय की हम बात करें तो हम सेकेंडरी लाइफस्टाइल हो चुका है, सारा दिन घर पर बैठकर काम करते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में हम देसी घी, नारियल तेल,
बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपने हार्ट को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये सब भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें इन तेलों का इस्तेमाल नहीं करना। अब आते हैं उच्च उफ़ा वाले तेल, जिससे क्या होगा, हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। इस सिचुएशन में कौन-कौन से तेल आते हैं? करड़ी का तेल आता है, सूरजमुखी का तेल आता है, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल और कपास का तेल। ये ऐसे कुछ ऑयल्स हैं जिसमें पुफ़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और हमें इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना, चलिए इस बात की जानकारी लेते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने इस तेल के बारे में जानकारियाँ ली, इसकी पुष्टि की, तो उन्होंने कहा कि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ उफ़ा वाले तेलों की खास बात क्या होती है कि अगर हम लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्टडीज़ में ये पाया गया कि इससे जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि लगातार उच्च उफ़ा वाले तेल से हमारे शरीर में सूजन बढ़ती है, जिससे जोड़ों का दर्द और अकड़न जैसी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इसीलिए ये तेल भी हमारे हार्ट के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो हमने उच्च उफ़ा वाले तेलों का भी यूज़ नहीं करना। हमने सफ़ा का भी यूज़ नहीं करना है, हमें पुफ़ा के तेल का भी यूज़ नहीं करना। अब क्या हमें मुफ़ा वाले तेल का यूज़ करना है जिसमें उच्च मात्रा में पुफ़ा पाया जा रहा है, क्या हम उस तेल को यूज़ करें? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और सबसे फर्स्ट हमारे पास जो ऑयल है वो है सरसों का तेल, जिसमें मुफ़ा 68 है, यानी कि मुफ़ा सबसे अधिक मात्रा में है। अब एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जो सरसों का तेल होता है उसमें एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसे इरूसिक एसिड कहा जाता है। ये इरूसिक एसिड पेंट में पाया जाता है, जो हम घरों में पेंट करवाते हैं, उसमें भी इरूसिक एसिड की मात्रा होती है। अब आप समझिए कि क्या आप तेल खा सकते हैं? जो पेंट है, क्या आप उसका सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और अगर हम बात करें कि सरसों के तेल में इरूसिक एसिड कितना होता है, तो 35 से 55% तक इसमें इरूसिक एसिड पाया जाता है। तो क्या हमें इसका सेवन करना है? अमेरिका, यूरोप, कनाडा जैसे देशों में मस्टर्ड ऑयल को बैन किया गया है। वहाँ पर लोग इसे एक्सटर्नल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज़ खाना पकाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए, यानी कि स्किन पे लगाने के लिए, सर पे मसाज करने के लिए, पैरों पे मसाज करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका यूज़ वो अपने खाने में नहीं करते। और एक स्टडी के तौर पे भी उन्होंने बताया कि वहाँ पर इस चीज़ को इतनी मान्यता दी गई है कि अगर किसी ऑयल में 5% तक इरूसिक एसिड मौजूद है, तो वो खाने योग्य नहीं है। और हमारे भारत में जो तेल हम निर्यात करते हैं, भले से हम उसे ऑर्गेनिक तौर पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें 35 to 55% तक इरूसिक एसिड पाया जाता है। और एक स्टडी हमारे भारत की ही है, जहाँ पर ये बताया गया, जो कि कोलकाता की स्टडी थी, जहाँ पर ये बताया गया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हार्ट अटैक के चांसेस देखे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग फिश को फ्राई करने के लिए मोस्टली मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं, और जो बहुत बड़ा Incoming voice call from Sanjay Sanjalia Hassan and A502 Bagamat.